अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। वाजिबुल एहतराम नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि फ़दक का मसला आपके सामने चल रहा था। आपके सामने पिछली वीडियो में ये वजाहत हुई कि फ़दक जो इसके हिबा के दावा पेश करते हैं, दलाल पेश करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ फ़ातिमा को ये हिबा किया था, गिफ्ट किया था, तोहफ़ा दिया था। उनके दलाल का जो तस्करा आपके सामने हुआ और उसका रद्द आपके सामने हुआ। आज आपके सामने हम ये बात करेंगे कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की मीरास होती है या नहीं होती। इस पर हम आपके सामने कुतुब अहले सुन्नत और शिया कुतुब से वाज़ेह करेंगे मसला कि ये मसला है क्या। आखिर शियों के नज़दीक ये रिवायत कि अम्बिया की मीरास नहीं होती ये झूठी है, ठीक है। तो इस पर हम इंशाअल्लाह तफसीली आज बात करेंगे। सबसे पहले तो हम आते हैं कुतुब अहले सुन्नत की तरफ। कुतुब अहले सुन्नत में आप उठा के देखें, एक रावी तो सैयदना अबू सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, इसका शिया भी इनकार नहीं करते, सिर्फ ये कहते हैं कि एक ही रावी है बस और कोई रावी नहीं है इसका। तो हम आज इसका रद्द करने जा रहे हैं कि ये रिवायत सिर्फ अबू सिद्दीक़ से नहीं है बल्कि बहुत से कई सहाबा किराम से ये रिवायत मौजूद है कुतुब अहले सुन्नत में। पहले आप देखें बुखारी किताबुल फ़राइज़ बाब कौल नबी ला नूरस मा तरक सदक़तुन, ये बाब है। उसमें वाज़े एक वाक़या मनकूल है कि अब्बास और सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हुमा दोनों सैयदना उमर के पास आए। इख्तिलाफ चल रहा था उनका फ़दक के हवाले से कि कौन जो है वो इसको चलाए कौन नहीं चलाए। तो इस पर जो है वो सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो है वो क्या फरमाया, हल तअलमून अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला नूरस मा तरकना सदक़तुन फ़क़ाल अर्रहतु क़द क़ाल ज़ालिका। सहाबा किराम बैठे हुए थे, सैयदना उस्मान, अब्दुर्रहमान, ज़ुबैर, साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अजमईन, अब्बास, अली, 6 साहबी, ये साथ में खुद उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये 7 सहाबा किराम बैठे हुए थे। तो जो सब बैठे हुए थे उनसे सैयदना उमर ने क्या पूछा कि तुम नहीं जानते कि नबी ने फरमाया था कि अंबिया का जो है वो तरका जो है वो मीरास नहीं होती, वो सदका होता है। तो सब ने क्या कहा, जो सब बैठे हुए सहाबा किराम बैठे उन्होंने क्या कहा, कद क़ाल ज़ालिका, कि नबी ने ऐसा फरमाया था बिल्कुल। अब इन 4 ने तस्दीक की, कौन किसने, अब्दुर्रहमान, उस्मान, ज़ुबैर और साद, इन चारों सहाबा ने तस्दीक की कि वाकई ये हदीस नबी से साबित है। उसके बाद अब आए फ़अक़बल अला अली व अब्बास फ़क़ाल हल तअलमानी अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ज़ालिका क़ाल क़द क़ाल ज़ालिका। तो आप देखिए बुखारी में ये वाज़ेह है। उसके बाद सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सैयदना अली और अब्बास की तरफ मुतवज्जा हुए और कहा कि तुम भी जानते हो कि नबी ने ऐसा फरमाया था कि मेरा जो है वो जो छोड़ के जाऊंगा वो सारा सदका होगा। तो उन्होंने क्या कहा, काला कद काल ज़ालिका, इन दोनों ने कहा, अली और अब्बास ने भी कहा कि नबी ने ऐसा फरमाया है वाकई। तो ये रिवायत गोया इस रिवायत से साबित हुआ कि 7 सहाबा किराम इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। 8वें सैयदना अबू सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, 8 सहाबा किराम हुए जो तस्दीक कर रहे हैं इस बात की कि नबी की हदीस है ये। और आगे चले, यही बाब है। इसमें एक रिवायत है कि अज़वाज मुतहरात ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतरूकात में से अपना हिस्सा मांगने के लिए मशवरा किया, इरादा किया। तो सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजने का इरादा किया कि उस्मान को भेजें जो सैयदना अबू सिद्दीक़ के पास जाए और अज़वाज का हिस्सा लें। तो इस पर अम्मा आयशा ने क्या फरमाया, वो जरा देखिए आप। अम्मा आयशा ने फरमाया, अलैसा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला नूरस मा तरकना सदक़तुन, कि अम्मा आयशा ने फरमाया कि क्या नबी ने ऐसा नहीं फरमाया था कि जो मैं छोड़ के जाऊंगा, अंबिया छोड़ के जाते हैं, वो सदका होता है। तो सारी अज़वाज ने इस बात की तस्दीक की। तो 9 अज़वाज मुतहरात, एक तरफ ये 7 सहाबा किराम, 8वें अबू बकर सिद्दीक, और एक तरफ ये 9 अज़वाज मुतहरात, 8 और में कितने हुए, 17 हुए। 17 से ये बात मनकूल है। आगे चलें, इसी बात में, इसी बाब में अबू हुरैरा से रिवायत है कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला यक्तसिमु वरसती दीनारन मा तरकतु बाद नफ़क़ति निसाई व नत आमिली फ़सदक़तुन, के मेरी मीरास तकसीम नहीं होगी, वो क्या सदका होगा, जो मैंने अपनी बीवियों के लिए छोड़ा, जो अपने आमिलीन के लिए छोड़ा, वो क्या है, सारा सदका है। तो अबू हुरैरा भी शामिल हो गया इसमें। 18 लोगों से रिवायत, 18 सहाबा किराम से रिवायत मैंने आपके सामने पेश की है। अब मुझे बताएंगे ये कि झूठ हुआ कि नहीं हुआ कि अबू बकर ने खुद घड़ी है हदीस। 18 है, अली भी है, अब्बास भी है, उस्मान, तला, जुबैर, सारे हैं, सारे अज़वाज मुतहरात भी हैं। तो अज़वाज ने अपना हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि सदका नबी का जो माल होता है वो सदका होता है, ठीक है। तो कुतुब अहले सुन्नत से मैंने 18 पेश किए हैं, और भी हैं लेकिन फिलहाल इतने काफ़ी हैं। ये झूठ आपके सामने वाज़े हो जाए कि ये कहते हैं कि एक रावी अबू सिद्दीक़ है, तो झूठ वाज़े करने के लिए मैंने आपके सामने 18 नाम पेश किए। अब आगे चलें।
अब आते हैं कुतुब शिया की तरफ। कुतुब शिया में इस हवाले से क्या है, उसूल काफ़ी खोल के देखिए आप। उसूल काफ़ी जिल्द नंबर 1 बाब सवाबुल आलिम वल मुतअल्लिम, इसमें 2 असनाद से रिवायत है, दोनों संदेह आप देखें वहाँ मौजूद हैं। ठीक है, रिवायत क्या है कि अन अबी अब्दुल्लाह अलैहि सलाम, हम जाफर फरमाते हैं काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सलक तरीकन यतलुब फीही इल्मन सलकल्लाहु बिही तरीकन इलल जन्नह, कि जो इल्म का रास्ता चुनेगा अल्लाह उसके लिए जन्नत के रास्ते आसान कर देगा। ठीक है, फिर आगे फरमाया व इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया इन्नल अंबिया लम युवरसु दीनारम वला दिरहमा वलाकिन वरसुल इल्म, कि उलमा जो है अंबिया का वर्सा होते हैं, उनके वारिस होते हैं, और अंबिया जो है ना दिरहम छोड़ते हैं और ना दीनार छोड़ते हैं, क्या छोड़ते हैं, वो इल्म ही छोड़ते हैं। ठीक है, तो दिरहम और दीनार की नफी हो गई, इल्म की का इस्बात हो गया। एक तो उलमा की बात चली, उलमा अंबिया की मीरास है, वारिस होते हैं, और वारिस कौन सी, इल्म ही होती है। और फिर आगे फरमाया कि अंबिया की कोई मीरास भी नहीं होती, ना माली मीरास होती नहीं है, ना दिरहम की ना दीनार की, तो माली मीरास की नफी हुई कि नहीं हुई, वाज़ेह है। ठीक है, आगे चलें, 2 असनाद हुई। ठीक है, और इस पे जो है वो मिनातुल उकूल जिल्द नंबर 1 सफ़ा 111 पर इनके जो मुल्ला बाक़ी मुस्लिम ने क्या कहा है, लिखते हैं कि अल हदीसुल अव्वल लहू सनदान, के 2 संदे हैं। अव्वल मजहूल, पहली मजहूल है, दूसरी कौन सी है, हसनुन और मोहसकुन ला युक्सरान अन सही, के दूसरी क्या है, वो हसन है या मोहसक है, सही से कम नहीं है। तो गोया ये रिवायत सही साबित हुई, तो इसकी जरा की करेंगे, कोई जरूरत नहीं किसी को, हम टाइम ज़ाया ना करें। आगे से दूसरी रिवायत बसायर दर्जात शिया की मुतबर किताब जिल्द नंबर अव्वल पेज 39 39 वाज़ेह है कि इमाम जाफर सादिक से रिवायत है काल अन्नल उलमा वरसुल अंबिया वज़ालिक अन्नल अंबिया लम युवरसु दीनारम वला दिरहमा इन्नमा वरसु अहादीस मिन अहादीसिहिम, कि अंबिया का इल्म, उलमा जो है वो अंबिया का विरसा होते हैं, और अंबिया दिरहम और दीनार नहीं छोड़ते, अंबिया क्या छोड़ते हैं, व इन्नमा वरसु अहादीस मिन अहादीसिहिम, वो सिर्फ अहादीस छोड़ते हैं, यानी इल्म छोड़ते हैं, सिर्फ व सिर्फ अहादीस छोड़ते हैं, माल वाल नहीं छोड़ते। और ये सनद बसायद और जात की है, 3 सनदें हुई। उसके बाद आप चलें सनद चौथी रिवायत देखें आप, उसकी 2 संदें हैं, इसकी 2 संदें हैं, यही बसायर दर्जात जिल्द नंबर अव्वल सफ़ा 38 2 असनाद से आप देखें क्या रिवायत है। नबी अब्दुल्लाह अलैहि सलाम, इमाम जाफर से रिवायत है काल अन्नल उलमा वरसुल अंबिया वज़ालिक अन्नल अंबिया लम युवरसु दीनारम वला दिरहमा इन्नमा वरसु अहादीस मिन अहादीसिहिम, वही रिवायत कि अंबिया सिर्फ और सिर्फ अहादीस छोड़ते हैं, माल वगैरह नहीं छोड़ते। तो ये 2 असनाद से रिवायत है ये। ठीक है, आगे चलें, ये 5 असनाद हुई। छठी सनद मल्लाजुल फ़क़ीह जिल्द नंबर 4 सफ़ा 284, सैयदना अली अपने बेटे मोहम्मद बिन हनफिया को जो है वो नसीहत कर रहे हैं। क्या नसीहत कर रहे हैं कि वतफ़क्का फ़िद्दीन, दीन में क्या करो, दीन सीखो आप। ठीक है, फ़इन्नल फ़ुक़हा वरसतुल अंबिया, फ़ुक़हा जो हैं वो क्या है, अंबिया के वारिस होते हैं। फ़ुक़हा क्या होते हैं, अंबिया के वारिस होते हैं। इन्नल अंबिया लम युवरसु दीनारम वला दिरहमा वलाकिन वरसुल इल्म, अंबिया जो है वो दिरहम और दीनार नहीं छोड़ते, लेकिन वो क्या छोड़ते हैं, वो इल्म छोड़ते हैं। तो इस बात से साबित हुई कि सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने बेटे को वसीयत कर रहे हैं, उसमें क्या है कि इल्म सीखो, इल्म अंबिया की मीरास है। ठीक है, इसमें किसी भी माल की बात नहीं है कि कोई माल होता है। आगे चलें, बिहार अनवार, ये आपके सामने मैंने कितनी असनाद हुई, 6 असनाद हुई। 7वीं सनद देखें आप, 7वीं सनद देखें आप, बिहार अनवार से रिवायत जिल्द नंबर 38 पेज 343 वाज़ेह मौजूद है कि अन अबी ज़ैद बिन अबी औफा, कि ज़ैद बिन अबी औफा से रिवायत है कि काला दखलतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फज़करा किस्सत मवाख़ात, कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दाखिल हुआ तो वो मवाख़ात का किस्सा बयान कर रहे हैं। मवाख़ात का किस्सा कौन सा है, जब मुहाजिर अंसार मुहाजिरीन जब मक्का से मदीना आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की भाईचारा करवाया था कि फलां का भाई, फलां का भाई, वो किस्सा बयान कर रहे थे। ठीक है जी, फिर इसमें है कि सैयदना अली के बारे में फरमाया, क्या उनको बारे में फरमाया कि अंत अखी व वज़ीरी व वारिसी, कि सैयदना अली के बारे में फरमाया कि तू मेरा भाई है, तू मेरा वज़ीर है, तू मेरा क्या है, तू मेरा वारिस है। आगे फरमाया, सैयदना अली ने पूछा इनसे, सैयदना अली क्या पूछा, अली पूछ रहे काल मा अरसु मिनका या रसूलल्लाह, कि ए अल्लाह के रसूल मैं आपकी किस चीज़ का वारिस बनूंगा। फरमाया काला मा वरिसल अंबिया क़ब्लक, जिस चीज़ के अंबिया वारिस बने हैं। अंबिया जो वारिस छोड़ते हैं वो क्या होता है, तुम भी मेरे वही वारिस बनोगे। वो क्या है, किताब अल्लाह व सुन्नत नबीजिहिम, और अल्लाह की किताब और उनके नबी की सुन्नत। तो यहाँ से भी साबित हुआ कि सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला नबी के वारिस बने हैं, और वारिस किसके बने हैं, किताब और सुन्नत के। और ये अल्फाज देखें
कि अम्बिया जो चीज़ वारिस बनाते हैं, अम्बिया ने क्या वारिस बनाया? किताब और नबूवत। अम्बिया ने माल वारिस नहीं बनाया, अम्बिया ने इल्म वारिस बनाया। इससे ये साबित हुआ। ये 7 असनाद से आपके सामने रिवायत पेश हुई। आगे चलें, इन्हीं की किताब से देखिए आप, वाज़े मौजूद है कि मुहाजिर अंसार से ये रिवायत मनकूल है। मुहाजिर अंसार ने तस्दीक की है इसकी कि अम्बिया की मीरास नहीं होती, इल्म होता है। ठीक है, वो देखें अल-इजा तिबरसी जिल्द नंबर अव्वल सफ़ा 124। वाज़े मौजूद है कि अबू बकर ने मुहाजिर अंसार से कहा, क्या कहा? कि तालमूना इन्नी शावरतुकुम फी ज़ियाए फदक, कि क्या तुम जानते हो कि मैंने तुमसे फदक के ज़ाया होने पर मशवरा किया था? तो उन्होंने क्या कहा बाद रसूलुल्लाह नबी के बाद? फ़कुल्तुम, तो तुमने कहा अन्नल अंबिया ला युवरसून, कि अंबिया की मीरास नहीं होती। ये किसने कहा? ये मुहाजिर अंसार ने कहा। किसको कहा? अबू बकर सिद्दीक को कहा। तो इससे ये बात साबित हुई कि सारे मुहाजिर अंसार इस बात पे मुत्तफिक हैं कि अंबिया की मीरास नहीं होती। सिर्फ एक अबू सिद्दीक की बात नहीं है, बल्कि सारे से मुत्तफिक हैं। आगे चलें, जलाल उयून जिल्द नंबर 1 सफ़ा 170 मुतरजम देखें, तर्जमा देखें इसका। इसमें वाज़े मौजूद है एक वाक़या कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा फातिमा के पास आए तो उनको जो चांदी कंगन पहने हुए थे, चांदी का हार पहने हुए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्सा हो गए और फिर सैयदा फातिमा ने ये उतार के नबी के पास भेज दिए और कहा कि नबी ए बाबा इसको सदका कर दें आप। तो नबी ने क्या फरमाया कि ए बेटी, दुनिया मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए नहीं है, दुनिया मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए नहीं है, कि दुनिया जो है वो उसके पीछे नहीं पड़ते, ना नबी पढ़ेंगे ना नबी की औलाद पड़ेगी। तो इससे ये बात वाज़ेह हुई कि नबी जो है वो माल छोड़ें, ऐसी बात है ही नहीं। ठीक है, ये नबी की तालीमात है। आगे चलें, अश-शाफ़ी तर्जुमा उसूल काफ़ी जिल्द नंबर 1 सफ़ा 78 वाज़ेह लिखा हुआ है अंबिया के बारे में कि वो निज़ाम सरमायादारी कायम करने दुनिया में नहीं आते, बल्कि इल्म दीन की तालीम के लिए दुनिया में आते हैं। अंबिया किसके लिए आते हैं? इल्म दीन के लिए आते हैं। ठीक है, दुनिया के लिए नहीं आते। तो ये कहना कि अंबिया की मीरास वगैरह थी, ये झूठ है। आगे चलें, नवीन दलील मिलातुल उकूल जिल्द नंबर 23 सफ़ा 189 वाज़ेह रिवायत मौजूद है कि नबी जाफर क़ाल ला तरिसुन निसाउ मिन इकारिल अर्ज़ शैयन, कि इमाम बाकर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि औरत ज़मीन में किसी की चीज़ की वारिस नहीं होती, और औरत को ज़मीनी मीरास नहीं मिलेगी। तो अगर बिलफर्ज मान भी लें कि फदक जो है वो नबी ने छोड़ भी दिया था तो औरत मीरास नहीं बनती, तो ये कहना कि हज़रत फातिमा मीरास बनी थी, ये गलत बात है। और इसको हाशिया में लिखा है कि ये हसन रिवायत है, ये हसन है, इसके रद्द भी नहीं कर सकता। आगे चलें, अब जो ये दलाइल पेश करते हैं मीरास के दावेदार के भाई अंबिया की मीरास होती है, उनके भी चंद दलाइल हैं, ज़रा उनका हम जायज़ा ले लें। दलील पहली क्या है? कुरान की आयत पेश करते हैं सूरह नमल से कि वरसा सुलेमान दाऊद, कि सुलेमान अलैहिस्सलाम दाऊद की क्या बने? वारिस बने। ये नमल से पेश करते हैं, सूरह नमल से। आप ज़रा देखें कि दाऊद अलैहिस्सलाम की मीरास, आप ज़रा देखें मुफस्सिरीन ने क्या लिखा है इस बारे में। आप खोल के देखें, वाज़ेह लिखा हुआ है कि ये विरासत इल्मी है, हुकूमती है, ना कि माली। क्योंकि आप देखें लिखा हुआ है वरसा इल्म दाऊद व मिल्कहू, के सुलेमान दाऊद के इल्म के और उसकी जो बादशाह सल्तनत है उसके वारिस बने। ठीक है, माल के तो वारिस थे नहीं। दाऊद अलैहिस्सलाम खुद कारोबार अपना रुदा करते थे, ज़रा बनाकर, वो तलवार बनाकर अपना करते थे रोजगार। कोई इनकी मिल्कियत थी नहीं कि जो इतनी बड़ी मिल्कियत हो कोई के सुलेमान अलैहिस्सलाम इसके वारिस बने। ठीक है, तो और आगे चलें, इसमें क्या है? कुरान देखिए आप, कुरान क्या कहता है कि दाऊद अलैहिस्सलाम के सुलेमान किस चीज़ के वारिस बने। लिखा है उल्लिमना मंतिक़त तैर व ऊतीना मिन कुल्लि शैइन इन्ना हाज़ा लहुल फ़ज़्लुल मुबीन, इसी आयत में कि हमें मीरास क्या मिली कि उल्लिमना मंतिक़त तैर, हमें अल्लाह ने बोली सिखाई थी परिंदों की, व ऊतीना मिन कुल्लि शै, और हमें हर चीज़ का इल्म दिया गया था। और ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए बड़ा फजल है। अब फजल क्या होगा? फजल इल्म होगी और सल्तनत होगी। माल को तो फजल नहीं कहा जाएगा ना। अगर माल फजल हो तो कारून सबसे बड़ा मालदार था, तो क्या उस पे अल्लाह का फजल था? नहीं। फजल क्या है? इल्म है, और जो सल्तनत है वही फजल है। ठीक है, उसके बाद आगे चले, मिरातुल उकूल जिल्द नंबर 30 सफ़ा 18 किताबुल हुज्जा वाज़ेह देखें, क़ाल अबू अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम इन्ना सुलेमान वरस दाऊद व अन्ना मुहम्मदन वरस सुलेमान व इन्ना वरसना मुहम्मदन व इन्ना इंदना इल्म तौरात वल इंजील व ज़बूर, कि सुलेमान जो है दाऊद के वारिस बने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलेमान के वारिस बने, और हम मोहम्मद के वारिस बने हैं, और हमारे पास तौरात, इंजील और ज़बूर का इल्म है। तो ऐसा भी क्या हुआ कि सुलेमान ने जो विरासत पाई थी दाऊद से, वो क्या थी? इल्मी मीरास थी। और सुलेमान से हमारे नबी ने पाई, वो भी इल्मी मीरास थी। और हमने अपने नबी से पाई है, वो इल्मी मीरास है। हमारे पास
इन कुतुब का इल्म है। ठीक है, तो इससे साबित हुआ कि मीरास इल्मी थी। ठीक है, आगे चलें, दूसरी दलील पेश करते हैं। ये हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ, उन्होंने दुआ मांगी अल्लाह से कि यरिसनी व याकूब, ए अल्लाह मुझे ऐसा वारिस दे जो मेरा वारिस बने और आल याकूब का वारिस बने। सूरह मरियम से याद पेश करते हैं ये, और कहते हैं कि यहाँ से माल मुराद है। अब आए देखें कि क्या वाकई अंबिया अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम को माल की फिक्र थी कि जो इतना बड़ा माल छोड़ के जा रहा हूँ और मेरे जो है वो बाद में जो आएंगे वो उसको सही खर्च नहीं करेंगे, इसलिए मुझे वारिस है ताकि मेरे माल का वारिस बने और आल याकूब की माल का वारिस बने। क्या ये मुराद है? आप देखें कि आल याकूब से माल क्या हासिल हुआ था? कोई माल नहीं हासिल हुआ था। अगर माल होता तो ज़करिया अलैहिस्सलाम तो क्या थे, जो है वो बड़े ही थे, लकड़ी काम करते थे, उनके पास कोई दौलत थी ही नहीं कि आल याकूब की दौलत जो है वो उसके वारिस जो है यहया बनते। और वो थे बड़े ही कि वो क्या माल छोड़ेंगे कि उनको जो माल की फिक्र होगी जो है वो मुझे वारिस मिले और मेरे माल का वारिस बने। तो प्रॉपर्टी थी उनके पास। ठीक है, लेकिन आप देखें इन किताबों देखें, इनकी किताब खोल देखें, अश-शाफ़ी तर्जुमा उसूल काफ़ी जिल्द अव्वल सफ़ा 76 वाज़ेह लिखा हुआ है कि अंबिया किस लिए आते हैं? वो निज़ाम सरमायादारी कायम करने के लिए दुनिया में नहीं आते, बल्कि इल्म दीन की तालीम के लिए आते हैं। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम के फिक्र थी कि मेरा इल्मी वारिस कौन भरेगा, क्योंकि वो दुनिया के माल के तो होते ही नहीं है, दुनिया की परवाह होती नहीं इनको। ठीक है, इनको परेशानी थी कि मेरे इल्मी वारिस कौन भरेगा, तो इसकी फिक्र थी। आगे चलें, दूसरी बात यह है कि जब यहया अलैहिस्सलाम के पैदा हुए तो उसके अल्लाह ने क्या फरमाया? या खुज़िल किताब बिकुव्वा, ए यहया किताब को मजबूत पकड़ो। यानी यहया वारिस बने तो किसके बने? किताब के वारिस बने, ना कि माल के। वरना ये होता कि या खुज़िल माल बिकुव्वा, माल को पकड़ो। तुम्हारे अब्बा ने दुआ मांगी थी मुझे वारिस दे, मेरे माल का वारिस बने, तो ये लो माल। लेकिन यहाँ ने फरमाया कि नहीं, ये लो किताब। तो साबित हुआ कि ये जो यहया अलैहिस्सलाम वारिस थे, ये किसके थे? किताब के वारिस, शरीयत के वारिस, इल्म के वारिस थे। तो ज़करिया की दुआ भी इल्म के लिए थी। उसके बाद आए ये वो आयत पेश करते हैं जो उमूमी आयत हैं, युसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, या इस तरह की और आयत हैं कि जो है औलाद की मीरास का जिक्र है, जिनमें कि और बेटियों का बेटों का जिक्र है, वो आयत पेश करते हैं। लेकिन आप देखें कि वो आयत आम है, इसमें अंबिया दाखिल नहीं है। जिनमें अंबिया के माल का जिक्र है, मीरास का जिक्र है, उसमें माल का जिक्र नहीं है। और यहाँ किसी नबी का जिक्र नहीं है, यहाँ आम खिताब है। ठीक है, अगर ये कहते हैं कि आम में अंबिया भी दाखिल हैं, तो हम ये कहेंगे कि अंबिया की मीरास खारिज हुई उस हदीस से कि ला नूरस, अंबिया की मीरास नहीं होती। और ये रिवायत क्या है? मुतवातिर है। अगर मुतवातिर ना मानो, कम से कम मशहूर तो मानो इसको, कि इतने 18 सहाबा किराम ने हवाला पेश किया, 18 सहाबा किराम से मनकुल रिवायत है और उनकी किताब में रिवायत मौजूद है। ठीक है, तो इसको खास कर दिया कि अंबिया की मीरास नहीं होती, इसको इस आयत से निकाल दिया गया कि अंबिया की मीरास नहीं होती। अगर ये हमारी बात नहीं मानते तो हम इससे कहते हैं कि भाई ये तो आम आयत है, आम आयत में फिर कुफार भी दाखिल हैं, तो क्या अगर मोमिन मर गया इसका वारिस काफिर बनेगा? तो ये भी कहते हैं कि नहीं, काफिर वारिस नहीं बनेगा। और अगर वो कातिल हो, अपने बाप का कातिल हो, क्या आपके बाप की मीरास वारिस बनेगा? ये भी इसका इनकार करते हैं। ठीक है, तो इस आयत से कातिल के मीरास की भी नफी होगी। खुद आप देखें मिरातुल उकूल जिल्द 23 सफ़ा 208, ला यरिसुर रजुलु इज़ा क़तल वलदहु औ वालिदहु, कि वो मर्द वारिस नहीं बनेगा जो अपने बेटे को कत्ल करे या अपने बाप को कत्ल करे, तो कातिल वारिस नहीं बनेगा। और आगे किताब इनकी शरह इस्लाम, इनके अल्लामा हिल्ली की जिल्द नंबर 4 सफ़ा 11 वज़ लिखा कि मवाने और इर्स सलासतुन, कि जो वारिस बनने से रोकेंगे वो कितने हैं? 3 हैं। अल कुफ्र वल कत्ल वल रिक्क, एक कुफ्र और कत्ल और गुलाम होना। तो ये क्या है? मीरास वारिस बनने से रोकेंगे। ठीक है जी, तो इन आयात से कत्ल भी निकल गया और काफिर भी निकल गया। अगर इस तस्लीम नहीं करते इस बात को ना, तो हम इससे पूछते हैं कि कोई कातिल आके पूछे कि मेरे बाप की मीरास दो, और ये आयत पढ़े कि भाई अल्लाह ने कहा है कि औलाद वारिस बनेगी, तो ये क्या बोलेंगे? अगर कोई जो है वो काफिर आए और ये कहे कि मैं भी अपने बाप का वारिस हूँ, और ये आयत पढ़े कि अल्लाह ने हुक्म दिया है कि अपने बेटे को वारिस बनाओ, तो ये क्या बोलेंगे? जो जवाब देंगे हम उसको वही जवाब उनको देंगे हम। ठीक है, तो बहरहाल तो इस आयत से ये भी तफसील करते हैं कत्ल की और किसकी? काफिर की, कि वो वारिस नहीं बनेगा। तो इसका जवाब हो गया। अब आगे चलें, आखिरी रिवायत पेश करते हैं सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की, कि वो सैयदा अबू सिद्दीक़ के पास आई और मीरास का मुतालबा किया। कहते हैं कि देखो उन्होंने मुतालबा किया, मतलब मीरास होती है ना। तो इनके बारे में आप देखें
कि ये उसूल समझ लें आप, ये लाजमी नहीं कि अगर कोई चीज़ सवाल करने आता है तो वो गोया कि उसका कायल भी होता है, ये लाजमी नहीं होता। सवाल समझाने के लिए होता है कि सवाल आपसे किया किसी ने, उसकी नीयत क्या है और लोग समझें। तो हम भी ये कहते हैं कि हज़रत फातिमा ने ये सवाल किया ताकि ये मसला आवाम के सामने खुल के सामने आए। इसकी दलील क्या है? दलील जरा ले आप, हदीस जिब्रील देखें आप कि जिब्रील इस्लाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी उम्र में आए, कुछ सवाल किए कि मल ईमान, ईमान क्या है, मल इस्लाम, इस्लाम क्या है, मल एहसान मतस्सा, कि इस्लाम क्या है, एहसान क्या है, क़यामत कब है। ठीक है, फिर उनको जवाब दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फिर आखिर में क्या फरमाया? फ़क़ाल हाज़ा जिब्रील जा युअल्लिमुन्नास दीनहुम, कि जिब्रील किस लिए आए थे? ताकि लोगों को उनका दीन सिखाएं। तो जिब्रील ने सवाल किए, क्या मकसद था? कि लोगों को दीन सिखाएं। तो हम भी ये कहते हैं कि फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अगर ये सवाल किया अबू सिद्दीक़ से, उनकी नीयत क्या थी? कि मसला आवाम के सामने वाज़ेह हो कि अंबिया की मीरास नहीं होती। आगे चलें, मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 192 वाज़ेह मौजूद हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई कि फातिमा ने एक बंदा भेजा कि मेरे अब्बा की जो है वो वारिस कौन है, हम हैं या आप हैं? तो अबू सिद्दीक़ कहा कि आप उसके अहल वो सारे वारिस हैं। तो फातिमा ने कहा कि मेरे अब्बा का हिस्सा कहाँ है, मुझे वो हिस्सा दें। तो अबू सिद्दीक़ क्या फरमाया कि मैंने सुना था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जो अल्लाह ने नबी को खाना खिलाया वो खाना उनका है। सुम्मा कबज़हु जालहु लिल्लज़ी यक़ूमु मिन बादिही, अगर जब अल्लाह ने नबी को जो है वो उठा लिया, उनकी वफात हो गई, तो वो सारा किसका होगा? उनके क़याम मकाम का होगा। फ़रअयतु अन अरदु अल मुस्लिमीन क़ालत फ़अन्त वमा समिअत मिन रसूलिल्लाहि आलम। फातिमा ने क्या जवाब दिया कि तुम जो कर रहे हो और जो तुमने नबी से सुना, तुम बेहतर जानने वाले हो। तो गोया तस्दीक की फातिमा ने कि वाकई अंबिया की मीरास नहीं होती, और जो होती है वो कायम मकाम की होती है, वो उसको खर्च करेगा जिस तरह नबी खर्च करते थे। तो ये चंद दलाल उनके थे जो हम पेश करते हैं अंबिया की मीरास ना होने की नफी के लिए, और जो वो दलाल पेश करते हैं उनका जवाब मैंने आपके सामने दिया। तो उम्मीद है कि आपके सामने अंबिया की मीरास का मसला वाज़ेह हो गया होगा।